नमस्कार स्टूडेंट, कुछ अमन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गणित में प्रश्नावली 16.1 में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको दो सवाल बताए थे, घन और घनाभ से संबंधित, और ये जो प्रश्नावली है 16.1 ये घन घनाभ से संबंधित है। इसके कल सूत्र लिखाए थे मैंने। आज उसके आगे में प्रश्न नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? या वर्ग सेमी यानी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसका निकालना है? संदूक का। संदूक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मैंने कहा था इंटू में मान दे दे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो वो आकृति होती है घनाभ, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दे तो वो होती है घनाभ। तीनों मान सेंटीमीटर में, तो को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये लंबाई हो गई 50 सेमी, चौड़ाई हो गई 36 सेमी और ऊंचाई हो गई 25 सेमी। अब आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इस कपड़े की कितने कपड़े की आवश्यकता वो अपना वर्ग सेंटीमीटर में निकल जाएगा। तो ये सवाल आप घर पे बैठ के करेंगे। प्रश्न नंबर 4। इसे ध्यान से देखें सवाल। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का पृष्ठ किस आकृति का होता है? घन का पृष्ठ जो है आपको बता दिया, घन की 6 ही फलक समान होती है, और प्रत्येक फलक जो होती है वो वर्ग की आकृति होगी। फलक का हो चाहे पृष्ठ वर्ग को, बात एक ही। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्र, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेमी। ये घन के पृष्ठ का क्षेत्र, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ किस आकृति का होता है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्र बराबर 100 वर्ग सेमी होगा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100। क्षेत्रफल का सूत्र नीचे लगा, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में बन जाएगा। भुजा बराबर अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 तो अपने को नॉर्मल है, सभी को ध्यान है किसका मान होता है 10। भुजा बराबर 10 सेमी, यानी कि घन की भुजा आ गई अपने पास 10 सेमी। अब घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
बराबर ही होती है, यानी कि घन की भुजा लिखते तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चेंज रहती है ज़्यादातर, बाकी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। अब घन को समांतर काटते हैं, मतलब घन को समतल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ का 100 वर्ग सेमी यदि आधार के समांतर, आधार यानी नीचे जहाँ टिका उसके समांतर, जैसे ये एक थोड़ा सा समझे, घन को यहाँ से काट दे, ये तो समतल और इसका बराबर काट दें। अब आप किस चीज फिर आकृति क्या बन गई, देखो घनाभ में घन में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इधर जाएगी चौड़ाई इधर जाएगी तो सेम हो जाएगा, यानी कि वो चेंज नहीं, लेकिन ऊंचाई को तो आधे से काट दिया ना, तो ऊंचाई में फर्क गया तो वो आकृति चेंज हो गई। अब वो आकृति आधार के समांतर काटने पर कैसी हो गई, घनाभ की आकृति हो जाएगी। तो आधार के समांतर काटने पर घनाभ बनता है। घनाभ की लंबाई, लंबाई में कोई परिवर्तन होगा नहीं, लंबाई को L कह सकते हैं, यानी 10 B यानी चौड़ाई, चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा 10 सेमी। ऊंचाई आधे पर काट रहे हैं तो 10 सेमी ऊंचाई होगी, लेकिन आधे पर काटेंगे तो 5 सेमी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद करोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HM। आगे आपको हल करना है इस सवाल को। एक और बात, सारे प्रश्न तो मैं करवा नहीं सकता, करो तो काफ़ी क्लासेस लेनी पड़ेगी आपको। मेन सवाल पे बता रहा हूँ। अब आगे की किताब हो तो आगे के सवाल आप देख भी सकते हैं, मैं और आगे का कुछ सवाल दिखाता हूँ। एक प्रश्न नंबर है 6ठा प्रश्न, एक सवाल, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को योग में L प्लस B प्लस H, यानी एक दो इन तीनों का योग जो है कितना अपने पास 19। विकर्ण की लंबाई का योग 11, विकर्ण की लंबाई का मैं डायरेक्ट सूत्र लगा दूं, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। अंडर रूट उठा करके बता लेते तो स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का
स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। अब ध्यान देना है, अब देखो चाहे एक्स वाई जेड के हमारे पास एक सौ समीकरण होती है, अपने को ध्यान है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है। ऐसा अपना पास एक सूत्र है। तो ऐसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए हम ABC ना लेकर एल बी और एच सी लेकर के कर सकते हैं। देखिए एक सौ समीकरण बनती है एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2l भी हो जाएगा क्योंकि ए भी होता है, प्लस 2bh हो जाएगा प्लस 2hl। ठीक है, अब देखो l प्लस बी प्लस एच क्या मान है 19, 19 का ये बात स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का यहाँ तक आ देखो 121। अब बचा क्या, ये तीनों चीज जो तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है, दो कॉमन ले लोगे बचे क्या एल बी बी एच प्लस एच। अब 19 का होता है 19 को 19 से गुणा करो, जिसको डायरेक्ट मान याद है तो ठीक है, नहीं तो गुणा कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को 9 से कहते हैं 81 8 9 1 9 8 17 इंटू 9 और 1 9 7 361 लिख देंगे 361। अब ये 121 इधर प्लस में बराबर से इधर लाना चाह रहा हूँ मैं, माइनस में हो जाएगी, माइनस 121 बराबर 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ तो वैसे बाकी निकाल, लेकिन यहाँ ध्यान दो ये किसका सूत्र है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। मैं इधर ना लिखो, इधर बात ही, इसमें से घटा लो 0 4 और 2 240 बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लास्ट में लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, 6 मीटर भुजा दीर्घ के वर्गाकार फर्श कौन सी आकृति की वर्ग की आकृति। अब वर्ग की आकृति में भी भुजा समान होती है, लंबाई और चौड़ाई यानी कि समान होती है, तो लंबाई भी 6 मीटर और चौड़ाई भी 6 मीटर यानी कि फर्श का दीर्घ है। लेकिन कमरा है, कमरे में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ऊंचाई अपने को याद करनी लास्ट में, लेकिन और उसमें कितनी हवा भरी यानी कि आयतन कितना है, यानी आयतन दीर्घ का कमरे का। तो कमरा की इस आकृति का पहचान करने पड़ेगी अपने को वर्गाकार केवल फर्श ही दे, अपने को पूरा कमरे की भुजाओं को वर्गाकार नहीं बता, यानी घन नहीं कह रहा, इसका मतलब वो घनाभ हो सकता है। तो यानी कि कमरे का आयतन अपने को दे रखा है 180 घन मीटर।
कमरे का आयतन, यानी हवा जो भरी या कमरे में हवा का आयतन 180 घन मीटर। कमरा की साकत क्या होगी, क्योंकि लंबाई भी 6 मीटर होगी, चौड़ाई भी 6 मीटर होगी, क्योंकि पर्स में लंबाई चौड़ाई समान वर्ग है इसलिए। ऊंचाई अपने को देने की ज्ञात करना, तो यहाँ अपने को कमरे को किस आकृति का मानना पड़ेगा, घनाभ की आकृति। और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर 180, और ये लिखेंगे हम 6 इंटू 6 एच बराबर 180। तो एच को ये रख लेते हैं 180, और ये बटे हुए में आ जाएंगे 6 इंटू 6, 6 कम 6, 6 3 18 0, 6 कम 6 5 बार, यानी एच बराबर 5 मीटर। प्रश्न ध्यान दें, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार। अब देखो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मान आ जाए तो वो अपने पास घनाभ भी होता है। तो यानी कि दीवार जो है किस आकृति की हुई, घनाभ की आकृति। तो दीवार की विमाएं लिख सकते हैं, दीवार की विमाएं, विमाएं का मतलब पूछा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इंटू में लिख दो 44 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 35 सेमी। ठीक है, ये तो दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी माप की कितनी ईंटें, ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब ईंट में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ रही एक ईंट में, तो ईंट भी किस आकृति की हुई, घनाभ। अब कितनी ईंटें चाहिए, यानी कि एक ईंट का आयतन निकाल लो और दीवार का आयतन निकाल लो, और ईंट के आयतन का भाग दीवार के आयतन में भाग में दे दो, तो अपने पास ईंटों की संख्या जाए। लेकिन मान सेम करो, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में, तो इसको भी फिर सेंटीमीटर में बदलो। तो ये मीटर 100 से गुणा करेगा, सेंटीमीटर बदल जाएगा 4400 सेमी इंटू इसको 100 से गुणा करेंगे तो 150 सेमी इंटू ये सेंटीमीटर, ये 35 सेमी। और ईंट की विमाएं
ईंट की लंबाई अपने पास दे रखी है 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी, यानी कि इसके सेंटीमीटर में। अभी मैंने बताया कि यही का नाम है दीवार भी और ईंट भी का नाम है। ईंटों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटेवा ईंट का आयतन। 4400 इंटू 150 इंटू 35 बटेवा 22 इंटू 10 इंटू 7 ईंट भाग ले लें और काटने पर जो भी उतराएंगे वो ईंट की संख्या आएगी। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ जो वेक्टर से करना है। दस मीटर लंबी 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंची कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 10, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? पहले आप इस सवाल पे ध्यान दीजिए जो भी जस्ट मैंने करवाए हैं। दीवार देर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, 100 से गुणा करें। फिर ये ईंट की लंबाई दे रखी जो सेंटीमीटर में। ईंटों की संख्या याद करनी, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटेवा ईंट का आयतन। दीवार भी घनाभ है और ईंट भी घनाभ है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू तीनों को गुणा में जमा लोगे, ऊपर नीचे पे काटोगे तो उत्तर आ जाएंगे। इस सवाल में ध्यान दीजिए 10 मीटर लंबाई यानी कि L बराबर अपने पास 10 मीटर,
चौड़ाई बराबर 8 मीटर और ऊंचाई बराबर 6 मीटर। लंबी से लंबी छड़, यहाँ कहानी क्या करना है यार, लंबी से लंबी छड़ का मैंने कल बताया था कि लंबी से लंबी छड़ की बात करें तो घनाभ का विकर्ण, तो इन घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H², यानी इन तीनों को मानों को स्क्वायर में लिखोगे, स्क्वायर करोगे, फिर जोड़ोगे, जोड़ने के बाद अंडर रूट निकालना है। एक घन का आयतन यानी कि घन का आयतन कितना देर का है, 512। भुजा की घात करें तो वैसे घन का आयतन किस सूत्र होता है, भुजा की घात 3 बराबर 512। घात 3 उधर जाएगी अंडर रूट, लेकिन बाहर अपने को 3 लिखना आयतन के लिए। 512 का गुणनखंड करोगे, 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4 बच गए, 1 2 5 10 बच गए, 2 छक्के 12, 2 का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 के 16, 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, यानी 2 ही 2 का जाएगा। तो फिर यहाँ 2 ही 2 जितनी बार भी है वो लिख दें और 3 संख्याओं के जोड़े बनाए। कल बताया था ऐसा जोड़ा बनाना, तो जोड़े बनाए, जोड़े में से एक संख्या बाहर लेकर के गुणा करना, वो घन की भुजा आ जाएगी। तो ये 3 प्रश्न आप अच्छे तरीके से उतार के हल करें और आपके जो भी राय है वो हमारे को बताई जाए। धन्यवाद।